उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र अकूत थाती अपने आप में समेटे हुए है, अपने अंक में समाये हुए है। अद्भुत और अनूठी छटा यहाँ पर प्रसिद्ध है चारों तरफ। अद्भुत आभामंडल, प्रभामंडल यहाँ पर चारों तरफ दिखता है। हम बात कर रहे हैं विंध्याचल मंडल की। विंध्याचल मंडल का जिला मुख्यालय मिर्जापुर। मिर्जापुर से 10 कोस दक्षिण तरफ हम आज खड़े हैं दीपनगर पे। यह दीपनगर, इसको हम केंद्र बिंदु इसलिए बता दे रहे हैं आपको, दीपनगर से ही केंद्र बिंदु बना करके हम और बातों का बयान करेंगे आपके सामने। दीपनगर की स्थिति, दीपनगर से मड़िहान तहसील का दीपनगर, छोटा कस्बा चट्टी, यहां से 1 कोस की दूरी पर नेवढ़िया कचारनाथ, जहां पर 1.5 दशक पहले शिवलिंग पाया गया था और वो अपनी जमीन की जुताई करते हुए वहां के एक आदिवासी जाति के व्यक्ति ने अपनी जुताई करते समय वहां पर प्राप्त कर ली थी। जमीन में लंबवत रूप में लेटी हुई प्रतिमा। धीरे धीरे खुदाई करने के बाद उस दौर में भी मैं यहाँ पे आया था, हमने देखा था लेटी हुई। आज मैं देख रहा हूं कि ये प्रतिमा खड़ी है। शिवलिंग 10 फीट से ऊपर की ही ऊंचाई है इसकी। 4 फीट नीचे जमीन में इसको धरातल के अंदर समाया गया है और 6 फीट ऊपर ये दिख रहा है। इसका बेस, आधार तल, इसका धरातल 4 फीट की गहराई पर ही शिवलिंग गाड़ करके, गड्ढा करके, उसमें मिट्टी का पाटन करके, चबूतरा बना करके इस पे स्थापित किया गया है। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंदी महाराज भी हैं, सामने दिख रहे हैं। तो ठीक बगल में 300 मीटर की दूरी पर यहाँ शीतला माता, नीम का पेड़ है, शीतला माता की प्रतिमा भी यहाँ पर है जो पूजित होती है। तो यह क्षेत्र 1.5 दशक पहले यहाँ जो मिला है शिवलिंग, तो हम अगर शिवलिंग की बात करें, यह शैव संप्रदाय का बड़ा अद्भुत अनूठा स्थल रहा है। यह पूरा विंध्य का दक्षिणी भूभाग का परिक्षेत्र, जिसे हम बल्कि यह कह लेंगे आपके समक्ष कि अविभाजित जनपद मिर्जापुर। मिर्जापुर का भूभाग मिर्जापुर से सोनभद्र पृथक हुआ सन 1989 में 4 मार्च को। इसके पहले तक मिर्जापुर और सोनभद्र एक ही हुआ करता था। यह पूरा इलाका, पूरा परिक्षेत्र शैव संप्रदाय का मुख्य रूप से केंद्र रहा है। इसके और दक्षिण जाएंगे, सोनभद्र के दक्षिणी छोर पे तो शाक्त संप्रदाय भी है। यहाँ पर बीच में कहीं वैष्णव संप्रदाय भी दिखता है, लेकिन महत्ता है यहाँ पर शैव संप्रदाय की। यहाँ पर शिवलिंग जो पाए गए, इसमें अर्घा नहीं है जो मिला है। मतलब जल यहाँ पर चढ़ाया जाता है, लेकिन नीचे निकलने के लिए अर्घा बाद में निर्मित किया गया। अर्घा मिला नहीं था जब मिट्टी से पाई गई थी ये जमीन से ये शिवलिंग की प्रतिमा। तो ऐसे में देखें हम, तो यहाँ हम इसके पीछे की बात जो आपके सामने हम कह चुके हैं इसके पहले के वीडियो में, कि यहाँ पर 5 प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं इस पूरे क्षेत्र में। अविभाजित जनपद मिर्जापुर की बात करें तो पूरे 5 प्रकार के शिवलिंग। शिवलिंग में मां पार्वती का बना होना, सहस्त्रलिंगी शिव, और चौकोर आकृति में अर्घा निकाला जाना, कहीं नीचे का भी धरातल चौकोर कर जाना, बीच में कटा हुआ भाग, ऊपर का की आकृति कहीं अंडाकार तो कहीं चपटाकार, कहीं वर्तुलाकार, जैसे भी है। 5 प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। तो यह उससे भी अलग ये नया शिवलिंग देखने को मिल रहा है कि इसमें अर्घा नहीं है। अर्घा का निर्माण बाद में किया गया, ये 10 फीट की ऊंचाई का। इसके पहले हमने इसी परिक्षेत्र में यहां से थोड़ी दूर पर गणेश जी की प्रतिमा मिली,
2 कोस की दूरी पर। तो 2 कोस दूरी पर गणेश जी की प्रतिमा मिली, हमने उसको दिखाया आपको, इसके पहले की वीडियो में आप देखेंगे। तो वो 7 फीट की ऊंची प्रतिमा गणेश भगवान की दक्षिणामुखी, और ये 10 फीट की। लंबी लंबी प्रतिमाएं यहाँ निर्मित करने का भी एक प्रचलन था अपने कालखंड में। यहाँ पर की प्रतिमाएं 7वीं से 11वीं शताब्दी की अभी तक की शोध में पाई गई हैं, मानी जाती हैं। और हम अगर इसको दीपनगर को केंद्र बिंदु बनाकर बात करें आपसे, तो दीपनगर से 2 कोस दूर गणेश जी की प्रतिमा, वहां पर काफी लंबी क्षेत्र में ध्वस्त प्राय मूर्ति और मंदिर के अवशेष हैं। तो वहां से 2 कोस की और दूरी पर हरदी, जहां हनुमान जी की मूर्ति पाई गई है, वह भी आगे हम दिखाएंगे। और उससे अलग 2 कोस की दूरी पर नौका विहार करते हुए जहां जाना है, वहां मतलब कहने का रामपुर बनकी, जिसे जोगिया ताल कहते हैं। जोगिया ताल के पास एक बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय शिवलिंग है, ऊंचाई बहुत कम है उसके बीच में एक मानवाकृति है। मानवाकृति कहीं कुछ संकेत दे रही है किसी मार्ग का, और चारों तरफ सरोवर है उसके। ये बड़ी अनूठी बात है। अब तो सरोवर कहीं सूख चला है, तो कहीं एक ही तरफ का ताल दिखाई देता है। तो इस तरह बहुत अनूठी चीज है। ये सब प्रतिमाएं जिसका हमने भी आपके सामने बयान किया, ये मिर्जापुर जनपद के मड़िहान तहसील के अंतर्गत हैं। तो यहां से थोड़ी दूर बढ़ जाएं 7 कोस की दूरी पर, तो लालगंज तहसील के हलिया ब्लॉक में कोटारनाथ में बहुत ही विहंगम मंदिर का निर्माण हुआ है, शिवलिंग स्थापित करके। और वहां पर की कथा कुछ अगले वृत्तांत में हम बताएंगे आपको। लेकिन संकेत यह है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र से कुछ व्यवसायी आ रहे थे और अचानक पानी आ गया, बाढ़ आने लगी। वो अपने बचाव के लिए भगवान शंकर को मनाने लगे, उनसे गुहार करने लगे, आर्तनाद की। और तब जाकर के उनके लिए उतना पूरा टीला टाइप का वो बन गया है, इसके चारों तरफ जल ही जल है। और वहां पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और वहां उन्होंने मंदिर बनवाया उन व्यवसायी समुदाय ने। तो व्यवसायियों का तो आना जाना मध्य प्रदेश से लेकर के और गंगा की तलहटी तक मिर्जापुर से लेकर के और काशी भी गंगा के भाग में व्यवसायियों का आना जाना मध्य प्रदेश और महाकोशल से होता रहा है। तो ये तो कई मार्ग हैं इसके आने जाने के। जैसे जहां घोड़े बांधे जाते थे उसको घोड़ा चुआ बोलते हैं, तो कहीं बर्दी बोलते हैं, जहां बैलों पे सवारी करके या बैलों पे गल्ला वगैरह जो भी उपजाऊ सामग्री थी लाद करके ले जाते थे व्यवसाय करने के लिए, उसको कहते हैं। तो ये तमाम चीजें और अगले वृत्तांत में हम बताएंगे। लेकिन यह बहुत अद्भुत प्रतिमा आपको दिखा रहे हैं। शिवलिंग केवल शिवलिंग, जिसमें अर्घा नहीं है। अर्घा बाद में निर्मित कर दिया गया। और यहाँ पर अर्धनिर्मित एक भवन का निर्माण किया जा रहा है, अभी तक हुआ है, धीरे धीरे मंदिर बनेगा, ऐसा है। तो दीपनगर को केंद्र मान करके हम बात भी कर रहे हैं आपसे, मड़िहान तहसील के दीपनगर केंद्र से। तो दीपनगर से सीधे मार्ग जाता है लालगंज का, और वहां से कोटारनाथ 7 कोस की दूरी पर, 2 कोस की दूरी पर हरदी, जहां हनुमान जी की मूर्ति, 2 कोस की दूरी पर गणेश की प्रतिमा, जहां 50 बीघे में मंदिर कभी रहा करता था। ये सारे ये मूर्ति स्थल है। तो कहने का आशय है कि 7वीं से 11वीं शताब्दी में जब जिस तरह से खजुराहो में निर्माण हुआ मंदिरों के पहले मूर्तियों का, और मंदिरों पर जो शिलापट लगाए गए, नग्नवेशा नारी की प्रतिमाएं लगाई गई, उस तरह की प्रतिमाएं भी अभी मिली हैं। अभी इसके पहले के सोपान में हमने दिखाया है आपको गणेश की प्रतिमा पे, तो वहां भी नग्नवेशा नारी नृत्यांगना के रूप में विराजमान है। इस तरह से ये स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ का वृत्तांत देखें, आप जानें, समझें, चिंतन और मनन करके इसकी गहराई तक पहुंचे। आप सब लोगों को प्रणाम।